काले महीने का सच, जिसमें दामाद का फेस जो है वो नहीं देखती सास, सास के सामने दामाद नहीं जाता, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह निकली। ऐसा कुछ इनके शब्दों में या कह दें इनकी बयानबाजी को जो लोग भूल चुके हैं, आज उनको हम लोग याद करवाने आए हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त नाम, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के कमेंट्स की वजह से ही जो कि मैंने पोस्ट पर शेयर करी हैं, आज मैंने 2 पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर करी, ठीक है। आप लोगों के कमेंट की वजह से आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। नहीं, मैं सामने नहीं आई हूँ, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। जल्दी से हेडफोन लगा लीजिए। आप लोगों के कमेंट्स के आधार पर ही मैं कल वीडियो लेकर आऊँगी और रूबरू आऊँगी आप लोगों के सामने। और ये ऐसी वाली डिम्पल भी नज़र नहीं आएगी जी, बिल्कुल मैंने बालों को अपने कलर वलर कर लिया है, क्योंकि मेरे को ना कमेंट आया था कि आप गंजी हो, तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि नहीं, मैं गंजी नहीं हूँ, मेरे सर पर भी बाल हैं। तो चलो कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया और मुझे लगा जिज्जी लोगों ने भी बहुत मिस किया होगा, तो मुझे आज जाना चाहिए, है ना। आपने मुझे मिस किया, मैंने आपको मिस किया। चलो जी, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक क्यों खास है? सावन का महीना शुरू हो चुका है। मेरी प्यारी प्यारी बहनों को सावन के महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ एक जो होंगी वो नई नवेली होंगी, वो अपने अपने मायके गई होंगी तीज त्यौहार मनाने के लिए, है ना, सावन के झूले झूलने के लिए। चलो जी, तो यहाँ पर सावन का महीना शुरू होते ही जैसे हम लोग खुश हो जाते हैं कि क्षीर सागर में जो भगवान विष्णु हैं, वो जी हमारे देव जो हैं वो सो गए हैं, है ना। तो अभी धरती का जो भी कार्यभार है वो संभालने के लिए शिव भगवान सब परिवार के साथ जहाँ पर आ गए हैं। तो सावन का महीना शुरू हो गया, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हमारी बेटियों को जो है तीज त्यौहार भेजा जाता है, घेवर भेजा जाता है, झूले डाले जाते हैं, है ना, खुशियाँ मनाई जाती हैं। वहीं पर जो है सावन के महीने में भाई ये धार्मिक वीडियो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ आप लोगों को। 16 सोमवार जो नहीं रख पाते हैं, वो सावन के महीने के जो सोमवार व्रत कर लेते हैं, वो 16 सोमवार के बराबर ही उसका फल उनको मिलता है, ठीक है। अब देखिए कितनी सारी खुशियाँ हैं, है ना। किसी को वर चाहिए तो किसी को जो भी चाहिए, है ना, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है सावन के महीने में। जो इंस्टा पर मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाएं, जल्दी जाने की मुझे फॉलो कर ले। वहाँ पर मैं बहुत अच्छी मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ, शिव पुराण से कुछ बातें हैं मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, वहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी की सावन के महीने को लेकर। तो यहाँ पर अभी जो बात थी कि काला महीना हिमाचलियों के लिए है, ऐसा बोला जाता है। सब हिमाचलियों को मैं नहीं कह रही हूँ, कुछ एक उन लोगों के बयान जो कि लास्ट 3 ईयर पहले ये आए थे। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करी थी, नन्नू की एक क्लिप वहाँ से लेकर, जिसमें बोला गया था काला महीना बोला जाता है, इसलिए जो बहू है वो मायके में रहती है। भैया ये तीज त्यौहार है, बहू जो है शादी के बाद जो पहला सावन का महीना आता है वो सास के सामने माथे उनके नहीं लगती है, वो अपने मायके चली जाती है, ठीक है जी। मायके चली जाती है कि सास बहू की आपस में बनी रहे, लेकिन काला महीने का नाम शब्द क्यों देना उसको, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी थी कि नन्नू को जब सब लोग लिखते थे या फिर पुत्तन को लिखते थे कि भाई क्यों नहीं आते हैं, है ना, आपके नन्नू जो है आपसे मिलने के लिए, यहाँ पर नन्नू तो आ ही सकता है। वहाँ पर ये जो मदर इंडिया है, मदर इंडिया को वीडियो में लिया गया, सामने बिठाकर मदर इंडिया को जो है एक स्क्रिप्ट दी गई, भैया बोल दो बहना, आप बोल दो, माता जी आप बोल दीजिए। तो माता जी ने बोला था कि दामाद जो है वो सास के माथे नहीं लगता, मतलब मुंह नहीं देखता, इसलिए जो है दामाद नहीं आ सकता हमारा। झूठी बयानबाजी करी जाती थी उस समय। अब जो है चंपा रानी वहाँ चली गई, है ना। अच्छा, सुहाग के समान में हरी चूड़ियाँ होती हैं, लाल चूड़ियाँ वैसे तो मेन मानी जाती हैं, तो चलो इनके वहाँ एचपी में भी लाल चूड़ियाँ ही मानी गई उधर, लेकिन चंपा के यहाँ पर हरी चूड़ियाँ भी, कईयों ने बोला कि हरी चूड़ियाँ होती, क्योंकि सावन के महीने का तीज त्यौहार है तो हरा हरा ही होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने बोला कि ये उनके उधर का है। तो फिर चंपा ससुराल में जो तुम्हें फॉलो करने हैं वहाँ के रिचुअल्स, तो उनके रिचुअल के अकॉर्डिंग ही है कि गुलाब चंद भी अपनी ससुराल नहीं रह सकता, अपनी सास का चेहरा नहीं देख सकता,
हमारे अकॉर्डिंग तो वो सिर्फ बहू और सास का होता है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो है बहू और सास के साथ साथ दामाद का भी होता है। तो भैया ये दामाद कब तक पड़ा रहेगा? अब महीने के लिए आया तो हरी चूड़ियाँ सुहाग का सामान इसको भी देकर ही विदा करना। क्यों? इसको भी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी तो सास के पास आ गया है ना, अपना मायका छोड़कर, और वहाँ वो जो पुत्तन है वो अपने ऊपर अपना ससुराल छोड़कर वो नीचे मायके आ गई हैं। पुत्तन अलग ही अपनी उदासी में जी रही हैं, गा रही हैं कि भैया संदूर की डिब्बी खरीदने लगी थी तो ये हो गया वो हो गया। वो कहती किसके लिए संदूर लगाओगी? भाई ये मतलब समझ से बाहर है। कब वो मतलब डिमोटिवेट हो जाती है, कब वो ज्ञान की देवी बनकर सबको मोटिवेट करने लग जाती है ना। आज थोड़ा सा मुझे नाराज़गी थी, थोड़ा गुस्सा भी था, तो मैंने पोस्ट पर शेयर करा। तो मैंने कहा भाई मेरे को क्या हक है भैया इनके ऊपर गुस्सा निकालने का? मेरा कोई मतलब नहीं बनता। मुझे झूठे लोगों से नफ़रत है, लेकिन मुझे उनके झूठ से नफ़रत है। झूठे लोगों से मतलब उनके झूठ से नफ़रत है, उनसे नहीं। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है वो क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे हैं। सम टाइम तो मैं खुद ही इतनी मतलब वो हो जाती हूँ कि नहीं 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 बेचारे अच्छे हैं, आप नॉर्मल सी तो लाइफ जी रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल लाइफ है, ये गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, आपके जो रिचुअल हैं एक्चुअली में जो रिचुअल हैं वही दिखाओ ना। थोड़ा सा स्क्रिप्ट वगैरह तड़का लगा के ऐड करके वो सब चीज़ें क्यों करते हो? और तो और जो आज इन्होंने जानी कि जो चंपा है, चंपा ने अपनी माँ के मुंह से कहलवाया, वो बातें करवाई, वो कितना गलत आप कर रहे हो। ठीक है, हमारी भी फैमिली में ऐसा एक हुआ था। चलो आज मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ एक अपनी ही फैमिली मेंबर के, किसी के बहुत ही खास बहुत ही क्लोज हमारे। ठीक है, तो जी उसके बाद मैं बताती हूँ कि चंपा की मम्मी से जो कहलवाया गया स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा चंपा की मम्मी ने बोला कि सम टाइम तो उनको लगता है कि उन्होंने गलती कर ली अपनी लड़की की शादी विलेज में करके। भैया वहाँ तो पहले तो मैं यही हैरान थी जब शादी की एल्बम जो है वो शेयर करी गई है ना। तो आप लोगों को देखा होगा कि सबसे पहले एक पेज आता है ना, जिस पर लिखा होता है भैया इस दिन इस मंथ इस ईयर शादी हुई इनकी, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला जाता है, उसके ऊपर लिखा होता है वो सारा। तो उसके साथ हस्बैंड वाइफ की एक पिक्चर भी होती है। लेकिन ठीक है, इन्होंने वो कवर जो पेज था ना तो जूठी अंका का भी दिखाती है ना ये इन्होंने दिखाया अपनी मदर का, और बोल दिया 98 में मैरिज हुई। 98 में ये फैशन ही नहीं था भाई, ये फैशन ही नहीं था, क्योंकि 98 में मेरी खुद मौसी जी की मैरिज हुई। 90 में जब इनकी मदर की मैरिज हुई थी ना, जब भी मेरी दूसरी मौसी की मैरिज हुई थी, तो उस समय मैंने देखा था कि भाई ये वाला फैशन तो नहीं है। और वो जो इनके पिताजी ने सेहरा बांधा था भैया, वो एक सिटी से हैं, स्मॉल सिटी ज़रूर है बटाला, लेकिन इतनी भी स्मॉल नहीं है। गोल्डन कलर का सेहरा, उस समय ऐसा सेहरा चलता था, बिल्कुल भी ऐसा सेहरा नहीं चलता था। ठीक है, और रिबन रुबन वो जो लगाए। हाँ, इनकी मदर की शादी जो है 95 में, जहाँ 96 की भी नहीं है, 94 95 के आसपास की, नहीं तो वो दिखा दें। भाई झूठ क्यों बोलना? बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं उनके, सब हो गए हैं, फिर भी वो चीज़ आपने छुपा ली, ये गलत बात है। वो दिखाओ ना आप। मैंने पोस्ट पर शेयर किया है, मेरी सिस्टर की मैरिज 2007 में हुई, तो वो मैंने लगा दिया। ठीक है, मैं अपना भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। भाई ये गलत है। अच्छा, अब जो है वहाँ पर चंपा की मदर ने एक चीज़ और बोली है, अब सुनिए आप लोग भी, शायद आप लोगों के भी काम आए। कभी भी तीसरे बंदे को अपने घर का सलाहकार मत बनाइए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ तीसरा बंदा कौन। मतलब देखिए, सलाह आप ले सकते हो किसी की भी, लेकिन उसको बड़ा नहीं बनाना, उसको ना 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 बड़ा नहीं बनाना, क्योंकि वहाँ पर फिर घर के बड़े आप नहीं रह गए। जब आपके घर के बड़े मौजूद हैं वहाँ पर आप दामाद को आगे कर दोगे, तो ये चीज़ें तो गलत हो जाती हैं ना वहाँ पर। अब मैं बताती हूँ, अभी नया नवेला दामाद आपके घर आया है, तो 6-7 महीने में अच्छे से ना आप जान पाए हो ना पहचान पाए हो, और तो और आपकी लड़की की शक्ल तक चेंज हो गई है। वहाँ पर आप अपने बेटे को ये सिखा रहे हो कि बेटा ऐसा है
कि इनको हमेशा आगे रखना है, इनकी सलाह मशवरा रहनी है आपने, ये बता रहे हो। तो पापा जी को सामने जब पॉडकास्ट करा था, पापा जी को सामने बिठा लेते, पापा जी अपने मुंह से बोलते तो हम ये बात मानते। यहाँ तो साफ यही था कि माता जी से के मुंह से कहलवाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। मैं एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहती हूँ, मेरे नाना जी ने ये चीज़ बोली थी, जब घर के बड़े हैं, ठीक है, घर के बड़े होने के बाद आप अपने दामाद से सलाह मशवरा कर सकते हो, ठीक है, वो घर का बड़ा है तो, है ना। लेकिन आपने देखा मोटू ने क्या किया, इनका घर खराब कर दिया मोटू ने, है ना। लेकिन बाहर किसी की ऐसे सलाह नहीं लेनी चाहिए। और जो रहा ये गुलाबचंद तो भाई अपना खुद का ही अपना घर संभाल ले, इतना ही बहुत है। वो अपनी बहनों के लिए, घर के लिए कुछ नहीं कर सका, तो ये इनके यहाँ संभालेगा। जबकि उन चंपा का बड़ा भाई जो है वो अपने पिताजी से सलाह ले, ठीक है, और उसका जो छोटा भाई है वो अपने बड़े भाई से सलाह ले, है ना। तो जी बीच में इनको बिठा लें। लेकिन मैं जो इतना नुक्ताचीनी करने वाला बंदा है, इतना टोका टाकी करने वाला बंदा है ये गुलाबचंद, रसोई में घुस के ये बोलेगा जहाँ नमक मत डालना, ये ऑयल की 2 बूंदें डालना, मिर्च मत डालना, सामने बैठकर अपनी वाइफ के वो खुद खाता है, उसको खाने नहीं देता। क्या कहता है, तू टेस्ट कर ले, नहीं तो तुम्हें पता तुम्हें 36 बीमारियाँ लगी हुई, बार बार बीमारियाँ जताता है। भाई तुम्हें इतना ही अगर प्यार है अपनी वाइफ के साथ में, तुम भी उन दिनों जब तक उसकी ट्रीटमेंट चल रही है खाना बंद करो। लव मैरिज है ना, तुम भी उस समय खाना बंद करो। पत्नी जो होती है ना, अगर पति बीमार है वो उसकी सेवा करती है, तो वो भी उन दिनों अपने लिए कुछ ना बना के खिचड़ी विचड़ी ही खा लेती है, कुछ स्पेशल नहीं बनाती। मैं अपनी खुद की बात करती हूँ, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, है ना। अगर कोई बीमार है, कुछ है, तो एक माँ होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते मैं अपने लिए स्पेशल कुछ अलग नहीं बनाऊंगी कि हाँ भाई मुझे ये खाना वो खाना। एक तो वैसे बंदे का मन उदास हुआ होता है ना, कि भाई परिवार में जो सब ठीक हो जाए जल्दी से सब कुछ, तो उसमें ये नहीं सूझ रहा होता कि मैं उन पेशेंट के सामने बैठकर खुद खाऊं। भाई तुम छोड़ दो ना, तुम भी मत खाओ थोड़े दिन के लिए, है ना। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ चंपा की मदर को, नो डाउट आप समझदार दिखते हो, बहुत अच्छे से अपने अपने घर को भी संभाला हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी सास ज़्यादा समझदार है। आपके पति ने, जो कि घर के बड़े थे, बड़े होने के बाद मतलब उनके पिताजी उनके सर पर नहीं थे, उनकी खुद की भी शादी उन्होंने करी, अपने भाई बहनों की भी शादी करी। आज मैं पूछती हूँ उनकी मदर से ही, क्या वो जो चंपा है, चंपा की बुआ फैमिली सबको बुलाकर फिर सलाह करती हैं तो ही घर चलता है, या फिर अपने हिसाब से चलते हैं। दुख सुख में यही परिवार होता है, बुआ होती हैं, चाची होती हैं, ताई होती हैं, ये सब होते हैं इकट्ठा, है ना। परिवार में दुख सुख में सबके साथ आते हैं, है ना, खड़े होते हैं, उनके काम आते हैं। लेकिन अगर आप कहो कि नहीं, छोटी से छोटी चीज़ भी वही करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो अपना परिवार देखेंगे या तुम लोगों का परिवार देखेंगे। अब जैसे इन्होंने बोल दिया कि मोटू जो है वो उसी की सलाह से हमारा घर चलेगा, मोटू ही ऐसा करेगा, मोटू ऐसा करेगा। मोटू ने क्या किया, वो सोशल मीडिया पर सब लोगों ने देख लिया क्या कुछ हुआ जुठियंका की वजह से इनके यहाँ पर, है ना। मैं बताना चाहती हूँ, अगर वाकई में इनकी मदर जो है वो फॉलो करती रही है ना, इनको देखती रही है शुरू से, तो ये गलती कभी मत करना, नहीं तो अपने ही लड़कों के आगे जो है ना वो गड्ढे खोद रही हैं, कांटे बीज रही हैं। सीधी ते साफ गल है, पंजाबी च कह रही हैं, कंडे बीज रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज़ मैं और बोल देती हूँ, जहाँ पर भैया हिस्टोरिकल की बातें क्या करूं, कल सामने आके वो बात करूंगी। लेकिन फ़िलहाल तो मैं यही बताऊंगी कि पूछना चाहूँगी चंपा की मम्मी जी से, बहन जी पहले तो मुझे आप ये बताइए कि चंपा की जो दादी जी हैं वो कितनी अच्छी हैं, ठीक है। उन्होंने अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, वो चीज़ें ज़रूर से बताएं। वो कितनी हंसमुख है, खुश रहना चाहती है, तो चंपा भी वैसी हैं, वो अपनी दादी पे रही हैं, गई है, वो बिल्कुल वैसी ही हंसमुख है, खुश रहना चाहती है, मस्त मौला रहना चाहती है। शायद वो जो दादियाँ नानियों के पास बच्चे पले होते हैं ना, वो कुछ ऐसे ही होते हैं, मस्त मौला है। जब मैं खुद मस्त मौला हूँ, नहीं थी 3-4 साल पहले तक भी खुद खुश रहने वाली थी मैं, आप लोग मेरे खुद के एपिसोड भी देख सकते हो। लेकिन जब आप समझदार हो जाते हो, जहाँ पर आपने दिमाग लगाना शुरू कर दिया ना, वहीं टेंशन क्रिएट होनी शुरू हो गई, ठीक है। चंपा अपने पति को ये नहीं कह सकती कि 12 बजे से पहले आप घर आया करो। ये जो गुलाबचंद है ना, गांव देहात में रहने के बावजूद भी 12 बजे से पहले घर नहीं आता। हम नहीं कहते, हमने कोई इंक्वायरी नहीं निकलवाई, ये खुद चंपा की ज़ुबानी सुना है, चंपा ने बताया, ठीक है। और चंपा की मदर की ज़ुबानी क्या सुना
कि भाई सम टाइम तो हमें बहुत फील होता है कि हमने अपनी बेटी गांव देहात में ब्याह दी, है ना, क्योंकि वहाँ पर पुड़ियों वाले डॉक्टर हैं ना, जो पुड़िया बना के दे देते हैं भाई, किलो के हिसाब से दवाइयाँ गोलियाँ दे देते हैं, ये खिला देना वो खिला देना, हरी पीली नीली काली, ये गोली ऐसे खिला देना और ये ऐसे खिला देना, थोड़ी सी 2-4 कूट के पुड़ियाँ बना दी, वो वाली, है ना, वो दवाइयाँ, वो ट्रीटमेंट चल रही है सरकारी हॉस्पिटल से इनकी ना, जैसे भी वहाँ पर ज़्यादा वो नहीं है, क्या कहते हैं, फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन चंपा अब जहाँ रहेगी ना, आप खुद से देख लोगे, चंपा के साथ साथ ये भी रहने वाला है भाई, सीधी साफ बात है। ये तो दिखावे के लिए, नन्नू के लिए ही वो सारी लगा रखी थी इंस्ट्रक्शन इन्होंने कि नहीं भाई तू नहीं आना, ये नहीं आना, वो नहीं आना, जो भी था जितना भी था वो बुरा से बुरा था। नन्नू की फैमिली सबसे बुरी थी, ठीक है, अच्छे तो बस यही लोग रह गए, है ना। नहीं, गिला शिकवा नहीं है हमें, गिला शिकवा हमें इनसे नहीं है, हमें झूठ से नफ़रत है, और दूसरी बात ये जो गलत इन्फ्लुएंस करते हैं ना, उनसे नफ़रत है, बहू बेटियों में पार्शियलिटी करते हैं, उससे गुस्सा आता है ना। आप लोग देख ही सकते हो कि अब जो मन भर आता है ना, जो पुत्तन का इसलिए आ जाता है, मन भर जाता है बार बार, क्योंकि वो सोचती है कि चंपा ने जहाँ पर एक चुप सो सुख वाली चीज़ें कर ली, नहीं तो चंपा भी बहुत कुछ कर सकती थी। टॉन्टिंग तो उसने भी सुनी है, लोगों ने कमेंट लिखा ना, नन्नू टॉन्ट करता था, और वो जो उसकी मदर थी नन्नू की, वो गुस्सा करती थी। भैया यहाँ भी कम नहीं है, मदर इंडिया जो है वो चली गई थी, ठीक है, बहू के सर पर सब चीज़ें छोड़ के, बड़े अच्छे से मैनेज करा था चंपा ने फिर, ठीक है। वहाँ तो क्या कहते हैं, चंपा ने सारा कुछ अपने हाथों से करा, सब पहले त्यौहार उसके वहीं पर चले गए, माता जी तो घूमने चली गई थी, है ना। और जो गुलाब चंद है भाई, इससे ज़्यादा टोंटबाजी कौन करेगा, टोका टाकी, स्टिल अभी तक रुकता नहीं है, देखा नहीं। और उसने फ्रूट काट के प्लेट लेके आई तो गुलाब चंद ने क्या कहा, अरे ये कब आए, भैया तेरे से पूछ कर वो फ्रूट खरीद के लाएंगे, है ना। उसके मायके वाले समर्थ हैं, अच्छा खासा घर बना हुआ है, सुंदर घर है, खाना पीना उनका अच्छा है, रहना सहना उनका अच्छा है, नहीं तुमसे पूछकर वो फ्रूट लाएंगे, अपना नहीं पता। टपका आम कितना इकट्ठा कर लिया तुम लोगों ने, उसको कहते हैं होशियारपुर में उस साइड पर हिमाचल में टपका आम बोलते हैं, जो कि हवा से आंधी तो ऐसे करके हिलाओ तो वो टपक पड़ते हैं, गिर जाते हैं, उसको कहते हैं टपका आम। भाई झोले के झोले भर कर ले आए, है ना, क्या बात है। आगे भी मैं बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, वो मैं रूबरू करूँगी, क्योंकि कुछ होता है ना फेस एक्सप्रेशन देखकर भी, कुछ थोड़ी बहुत एक्टिंग करके भी, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे, मज़े आए। क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया पर इस समय जो भी ट्रेंड चला दिया ना, कि फ्रूट इधर उधर से हिल डुलू के भैया ऐसे टपके आम इकट्ठे करके ले जाओ, वाह भाई वाह, क्या बात है। चलो जी, अभी फ़िलहाल तो चाची से भी छुटकारा पा लिया इन्होंने, वो भी पैसे बचा लिए, लेकिन नन्नू को तो जी अभी तक सुनने को मिल रहा है, एक काम वाली नहीं रखवा सकता था। चल भाई, क्या बोलें तेरे को गुलाब चंद, तुम्हें भी देखते हैं कि काम वाली रखवाओगे या फिर अम्मा से ही काम करवाओगे। तो यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए जी, मुझे बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए, ताकि मैं रूबरू आप लोगों के सामने कल आऊँ और बढ़िया सा एक एपिसोड बनाऊँ, ठीक है जी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।